रामल्लो की पत्नी ने गणपति के घर से थोड़ा नमक और मिर्च उधार मांगा क्योंकि बाजार बंद था। गणपति की पत्नी ने ये बात पूरे गांव में फैला दी और कहा रामल्लो के घर में नमक भी नहीं है। जानिए एक ऐसी मजेदार कहानी उप्पू कपरुम्बु जो सन 2025 में आई एक तेलुगु भाषा की पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। मैं राहुल और आप देख रहे हैं रामा 67। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए ऐसी और मज़ेदार वीडियो लाता रहूं। इस मूवी का निर्देशन IV शशि द्वारा किया गया था। यह मूवी 4 जुलाई 2025 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ भाषा में रिलीज की गई है। मूवी में आपको सुहास, कीर्ति सुरेश, बाबू मोहन, दुश्मन, तल्लूरी रामेश्वरी, सुप्रभात सुधाकर जैसे महान कलाकार देखने को मिलेंगे। कहानी की शुरुआत में एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां रामल्लो और गणपति एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों किसान हैं लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत है। रामल्लो ईमानदार और मेहनत में विश्वास रखता है जबकि गणपति अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी है जो शुरू हुई थी एक छोटी सी बात, नमक और मिर्च। एक दिन की बात है, रामल्लो की पत्नी लक्ष्मी ने गणपति के घर से थोड़ा नमक और मिर्च उधार मांगा क्योंकि बाजार बंद था। गणपति की पत्नी ने यह बात पूरे गांव में फैला दी कि रामल्लो के घर में नमक भी नहीं है। यह बात रामल्लो के अहंकार को चुभी और तभी से दोनों के परिवार में बोलचाल बंद है। समय बीतता है। रामल्लो की बेटी सीता पढ़ाई में तेज होती है और शहर में कॉलेज जाती है। वहीं गणपति का बेटा राजू गांव में रहकर कुछ भी ठोस नहीं कर पाता। यह वह दिखावे में यकीन रखता है और एक दिन सीता से टकरा जाता है। जब वह छुट्टियों में गांव आती है, धीरे धीरे राजू को सीता से प्यार होता है लेकिन उसे पता है कि दोनों परिवार की दुश्मनी के कारण यह रिश्ता असंभव है। इधर गांव में एक नई समस्या उत्पन्न होती है। एक रसायन फैक्ट्री गांव के पास बन रही थी जिसमें जमीन और पानी प्रदूषित होने का खतरा है। रामल्लो इसका विरोध करता है लेकिन गणपति फैक्ट्री मालिक से पैसे लेकर उसका समर्थन में खड़ा हो जाता है। गांव 2 गुट में बढ़ चुका था। रामल्लो और सरपंच फैक्ट्री का विरोध करते हैं लेकिन गणपति की चालबाजी से रामल्लो को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। सीता और लक्ष्मी सब संभालती है और गांव वालों को सच बताती है। इस दौरान राजू खुद की अंतरात्मा से संघर्ष करता है और अंततः अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह सबूत लाकर दिखाता है कि फैक्ट्री अवैध है और रामल्लो को निर्दोष साबित करता है। इस साहसिक कार्य के बाद गांव वाले राजू को सराहनीय करते हैं। रामल्लो पहले तो गुस्से में रहता है कि राजू गणपति का बेटा है लेकिन जब यह देखता है कि राजू ने सच्चाई और न्याय के लिए अपने पिता का विरोध किया तो उसका दिल पिघल जाता है। अंततः रामल्लो और गणपति की पुरानी दुश्मनी समाप्त होती है। दोनों परिवार एक मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। इस बीच नमक और मिर्च के बिना कोई बहस नहीं। रामल्लो राजू और सीता की शादी के लिए हाँ कर देता है और एक गांव जुट होकर फैक्ट्री प्रोजेक्ट को स्थगित कराता है। सरपंच भी खुश होता है कि गांव की एकता बची रहे। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि छोटी छोटी बातों से बड़े झगड़े जन्म लेते हैं लेकिन समझदारी और प्रेम से उन्हें सुलझाया जा सकता है। फिल्म दर्शाती है कि परिवार, गांव और समाज में तालमेल बनाकर रखना कितना आवश्यक है। व्यक्तिगत अहंकार को अगर तुल दिया जाए तो पूरा समाज प्रभावित होता है। उप्पू कप्पुरम एक मजेदार, इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है जो बताती है कि किस तरह छोटे छोटे अहंकार रिश्तों में दरार डालते हैं और कैसे प्रेम, समझदारी और समाज की भलाई के लिए उन दरारों को भरा जा सकता है। कहानी में आपको देखने को मिला रामल्लो एक स्वाभिमान किसान, सीधा लेकिन क्रोधी। लक्ष्मी रामल्लो की पत्नी, शांत स्वभाव की, परिवार की रीढ़ की हड्डी।
गणपति रामल्लू का पड़ोसी, चालाक और एक चालबाज। सीता रामल्लू की बेटी, पढ़ी लिखी और समझदार। राजू गणपति का बेटा, बेरोजगार लेकिन महत्वाकांक्षी। सरपंच गांव का मुखिया जो शांति बनाए रखना चाहता है। मूवी में आप अगर कुछ मजेदार सीन देखना चाहते हैं तो नमक मिर्च वाली बहस का कॉमेडी दृश्य जो दर्शकों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता है। सीता और राजू की मुलाकात, जहां आधुनिक सोच और ग्रामीण बैकग्राउंड को सुंदर मेल खाती है। गांव का पंचायत का दृश्य, जहां रामल्लू और गणपति आमने सामने होते हैं। तर्क, भावनाएं और राजनीतिक मिलाकर एक शक्तिशाली दृश्य बनाता है। अंत का बोझ, जिसमें दोनों परिवार एक ही थाली में खाना खाते हैं बिना किसी कटुरता के। यह मूवी एक विचित्र और मनोरंजक ग्रामीण सैटेलाइट पर आधारित है, जहां मृत्यु के बाद की जगह के मुद्दे के माध्यम से जात पात, प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक रूढ़िवाद पर कटाक्ष किया गया है। यदि आपको भारी भरकम ड्रामा से परहेज है और आप मजाकिया, लोकतांत्रिक, समाज की आलोचनात्मक प्रवृत्ति देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको आपकी सूची में रखनी चाहिए। रन टाइम कुछ जगह ठहराव की वजह से धीमा लगता है, लेकिन सुहास और कीर्ति सुरेश की शानदार परफॉर्मेंस इसे मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर एक मिश्रित लेकिन ताजगी भरी सिनेमा में देखे जाने वाली यह फिल्म है। हिंदुस्तान टाइम्स सुहास का चिन्ह किरदार ही इसी गांव की आत्मा बना हुआ है। पूर्ण शरीर कॉमेडी और तेज सामाजिक कटाक्ष के बीच संतुलन बनाए रखती है। इंडिया टुडे सैटेलाइट ब्लैक कॉमेडी गांव की असली दुनिया से जुड़ती हुई, मगर शुरुआत थोड़ी फैली हुई थी। 1, 2, 3 तेलुगु ताजा सोच के साथ मजेदार और भावनात्मक पर अटपटे दृश्य इसे कमजोर करते हैं। उन्होंने इस 2.7 की रेटिंग दी है। सिनेमा एक्सप्रेस भव्य फिल्म, ऊर्जा और फिजिकल कॉमिक टाइम, अत्यधिक व्यंग पर भी संवेदनशीलता बरकरार है। तो मूवी आप एक बार जरूर देखिए, यह OTT प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगी। और जाते समय हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।